134 पे एग्जाम्पल नंबर 10.1। अब इसकी कैलकुलेशन बच्चों को नहीं समझ में आ रही होगी, आइए मैं इसकी कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। देखिए आपको बोल रहा है कि द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 इंटू, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मिस हो गया है, ठीक है, इंटू 10⁻22 किलोग्राम इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 इंटू है 3.84, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, इंटू 10⁵ किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम बोल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है बच्चों, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं इस यूनिवर्स में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसका मास है सपोज m1, और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसका मास है सपोज m2। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m1, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास m2, तो इन दोनों के बीच में एक तरीके का फोर्स लगता है, मतलब ये वाला मास इसको अट्रैक्ट करता है, ये वाला इसको पकड़ के ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा और ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा इस यूनिवर्स में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास m1 m2, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जिस भी फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अब इस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, और ध्यान से सुनिए, जितने फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना, उतने ही फोर्स से इसको भी अट्रैक्ट करेगा। ये इसको अट्रैक्ट करेगा एफ फोर्स से, तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा एफ फोर्स से। अब इस एफ फोर्स की जो वैल्यू होती है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, उसको हम आपको बताते हैं। यहाँ पर ध्यान से चेक करिए बच्चों, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो d है, कितना है, d है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर d है, तो इन दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि आप बोल सकते हो कि एक बॉडी दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, ठीक है, वो होता है आपका क्या, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू कैपिटल G क्या आपका 6.7 इंटू, यहाँ पे देख लीजिए 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल लॉ, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये, ठीक है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये। तो बहरहाल इन दोनों बॉडी, ये दो बॉडी एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी, कैपिटल F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 बाय डी स्क्वायर। ठीक, G क्या है, कांस्टेंट है एक तरीके का, ठीक है, जिसको कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। m1 m2 क्या है, दोनों बॉडीज के मास हैं, और d क्या है, दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस है। ठीक, अब आपको याद रखना है यहाँ पर क्या, मासेस को आपको किलोग्राम में लेना है और डिस्टेंस को आपको मीटर में लेना है, तो फोर्स आपका न्यूटन में यहाँ पर आ जाएगा। और जी की वैल्यू आपको एग्जाम में दी रहती है, नहीं दी रहती तो आप याद कर लीजिए हमेशा 6.7 इंटू 10⁻11। यूनिट याद रखने की यहाँ पे जरूरत आपको नहीं है, याद कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है, उसको निकालना सीखना पड़ता है। ओके, वो आपको एस चांद वाली सीरीज में पता चलेगा कि कैसे निकाला जाता है, अगर आपको नहीं पता है ना जी का यूनिट। बहरहाल आप वैल्यू याद कर लें 6.7 इंटू 10⁻11। अब आइए वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कह रहा है द मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक, तो ये देखिए, मान लो ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है ना, या चलो ये अर्थ है, ठीक, इसका मास कितना है, फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ, है ना। चलिए, ये अर्थ है, अर्थ को थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं ना, इसका मास कितना है, m1 है, और ये मून है। ठीक, मून का मास कितना है, m2 है। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। ठीक, तो m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यानी कि अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। इसी तरीके से मास ऑफ द मून, सपोज मून का मास कितना है, m2 है। ठीक, तो मून का मास कितना दे रखा है आपको, 7.4, m2 मास को दिखाने का तरीका है। ठीक, तो मून का मास कितना है, 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। ठीक है, अर्थ का मास, मून का मास। ठीक, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है पढ़ लीजिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज 3.84 इंटू 10⁵, यानी कि बच्चों आपको d की वैल्यू दे रखी है। d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, d कितना है आपका 3.84 इंटू 10⁵ क्या, किलोमीटर्स। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपको डिस्टेंस ना मीटर में रखना है, किस में रखना है, मीटर में। अब बताओ किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, तो जवाब है किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक बात बताता हूँ, सुन लो। 1000 का मतलब क्या होता है, 1000 का मतलब होता है 10⁻3। पता है आपको ये बात, 1000 को हम 10⁻3 भी लिख सकते हैं। 10⁻3 का मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब ये किलोमीटर है। ठीक, तो किलोमीटर को आप क्या करोगे, मीटर में चेंज, कैसे, 3.84 इंटू 10⁵ इंटू क्या करेंगे, 1000, तो ये किलोमीटर से किस में आ जाएगा, मीटर में। ओके, ना यहाँ से हो जाएगा
d इज इक्वल्स टू 3.84 इंटू 10⁵ ऐसे ही है। और 1000 को आप क्या लिखोगे, बताया मैंने भी आपको, 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10⁻3। ठीक, तो 1000 की जगह आपने क्या लिखा, 10⁻3 और मीटर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इतना तो आपने मैथ्स पढ़ा होगा कि बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है 10, यहाँ पे बेस क्या है 10, तो पावर ऐड हो जाएगी। 5 + 3 पावर कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक, 5 + 3 8, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.84 इंटू 10⁵ 5 + 3 कितना होता है 8, ये लीजिए। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स। तो ये आपने डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मीटर्स में आपने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर वैल्यूज रखिए, एफ इज इक्वल्स टू जी कितना है 6.7, या किसी किसी बुक में आप देखोगे 6.67 लिखा रहता है, सब बात एक ही है, 6.67 बोलो 6.7 बोलो, बात सेम है। जी की वैल्यू रखेंगे 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ठीक, फिर इंटू m1 इंटू m2, m1 कितना है, m1 है 6 इंटू 10⁻24। ठीक है, एक बार बुक में भी देख लेते हैं कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो m1 कितना है 6 इंटू 10⁻24, ये m1 है, इंटू m2 कितना है, m2 कितना है, m2 आपका 7.4। ठीक, इंटू 10⁻22। ठीक, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, डी कितना है, ये रहा आपका डी। ठीक, यानी कि 3.84 इंटू 10⁸, ये आपका डी है, लेकिन डी के ऊपर स्क्वायर लगाए तो इस पूरे के ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस कैलकुलेशन को आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस कैलकुलेशन को इतना पहले कॉपी कर लीजिए, फटाफट कॉपी कर लीजिए। इसमें कॉपी करने वाला ऐसा कुछ है भी नहीं, बट फिर भी अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ज़रा, इसको मैं थोड़ा सा ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलो ये जो कैलकुलेशंस है ये हमने थोड़ी सी छोटी करके साइड में कर दी। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं, चलो ठीक, ये लीजिए। और इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फिर मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ठीक, चलो चलो इतना काफ़ी है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ना जो 10 की पावर्स हैं उसको हैंडल कर लो आप। अब कैलकुलेशन ध्यान से देखना, कैलकुलेशन शायद नहीं हो रही होगी। ठीक है ना। और एक चीज़ और देखो जरा, यूनिट भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है ना, यूनिट भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, तो F इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू यूनिट के साथ लिखो 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। ठीक, इंटू m1 कितना था, m1 था आपका 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। यूनिट लिख लो ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन में क्यों आएगा। ठीक, m2 कितना है 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। ठीक, ये m2 है, डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। ठीक, d कितना था, d था आपका कितना 3.84 इंटू 10⁻, कितना आ गया था 10⁻5 को 10⁻3 से मल्टीप्लाई किया था, 10⁻8 आ गया था। ठीक, ये आ गया मीटर का स्क्वायर, मीटर और इसका होल स्क्वायर। ठीक, ये d का स्क्वायर। चलो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा ध्यान दो। देखो बच्चों, ये जो स्क्वायर है ये 3.84 को भी मिलेगा और ये 10 की पावर 8 को भी मिलेगा। ठीक भाई, ये पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये देखिए 6.7 इंटू 10⁻11। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो जो यूनिट जा रही है उसको काटते जाओ। कैसे, ये किलोग्राम की पावर -2 है और ये किलोग्राम की पावर क्या है 1 है और ये किलोग्राम की पावर क्या है 1 है। ठीक, अब देखो यानी किलोग्राम की पावर 1, किलोग्राम की पावर 1, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि ये वाला और ये वाला मिलके क्या बना देगा, किलोग्राम की पावर 2 है ना। और इनटू में ये क्या आपका, ये क्या आपका किलोग्राम की पावर -2। अब बताओ क्या आ जाएगा, किलोग्राम की पावर ये -2 और ये +2, तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि -2 + 2, बेस सेम है, किलोग्राम पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा किलोग्राम की पावर कितना आ जाएगा 0। कहने का मतलब है किलोग्राम की पावर 0 कितना होता है, किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। यानी कि आपको 1 दे देगा। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे
मतलब 1 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। सिंपल शब्दों में बोले तो ये किलोग्राम की पावर -2, किलोग्राम की पावर 1, किलोग्राम की पावर 1 हट जाएगा ये नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। उसके बाद बचेगा क्या, 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और साथ में बचेगा इंटू में 6 इंटू 10⁻24 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22, ठीक, डिवाइडेड बाय, अब देखो बच्चों ये जो स्क्वायर लगा है इस पूरे ब्रैकेट पे है ना, डी का स्क्वायर था नीचे, इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो ये स्क्वायर इसको मिलेगा 3.84 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 3.84 इंटू 3.84। भाई किसी भी क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर लगता है यानी कि उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है अपने आप से ही, तो 3.84 इंटू 3.84 इंटू में, अब ध्यान दो ये स्क्वायर लगेगा 10 की पावर 8 के ऊपर, सुन लो ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा 10 की पावर 8 को भी मिलेगा, मीटर को भी मिलेगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। सो 10 की पावर 8 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा सोचो, 10 की पावर, अब ये जब स्क्वायर करोगे ना तो ये पावर इसमें मल्टीप्लाई करेगी इसकी पावर में, 8 2 जा 16, ये लो 10 की पावर कितना हो गया 16, ठीक। और मीटर पे स्क्वायर लगेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए अब देखो ये वाला मीटर स्क्वायर और ये वाला मीटर स्क्वायर कट गया, अब केवल आपके पास क्या बचा है, न्यूटन, यानी कि आपका आंसर किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो बच्चों करना क्या आपको, सबसे पहले 10 की पावर को हैंडल कर लो, देखो यहाँ पे 10 की पावर -11 है, सबसे पहले नंबर लिख लो, देखो नंबर क्या है 6.7, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में नंबर को पास पास कर लो, 6.7 इंटू में ये वाला 6 इंटू में ये वाला 7.4, ठीक, इंटू में, अब देखो ये 10 की पावर -11 है, फिर ये क्या है 10 की पावर 24 यानी कि +24, और ये क्या है 10 की पावर 22 यानी कि +22, समझ में आया क्या हुआ। यहाँ पे देखिए 10 की पावर -11, 10 की पावर 24 और 10 की पावर 22, बेस सेम है, सबकी पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 एक ही बार लिखेंगे और सारे पावर्स को ऐड कर देंगे, क्या क्या है पावर, -11 फिर +22 फिर -11 +24 और फिर +22, ठीक है, सबको ऐड कर दिया। अब डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए नीचे क्या है 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 की पावर 16, आराम से एकदम आराम से क्वेश्चन करो हो जाएगा। देखो अब आप एक काम करो नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे करते हैं 6.7 इंटू 6 इंटू क्या है 7.4, अब देखो इंटू में 10 की पावर में क्या बच जाएगा चेक कर लो, देखो बच्चों 22 और +24 कितना होता है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, उसमें से 11 माइनस कर देंगे, 22 + 24 कितना होता है बताओ, 46, 46 - 11 6 - 1 5 4 - 1 35, लो 10 की पावर कितना आ गया 35, ठीक है, आप भी सॉल्व कर सकते हो, 22 + 24 46, 46 - 11 कितना हो जाएगा 35, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे पावर कितनी आ गई 35। अब नीचे देखो नीचे क्या बचा, अभी कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ है ना, 3.84 इंटू 3.84, अभी सिंपली पहले 10 की पावर को हैंडल कर रहे हैं, क्या है 10 की पावर 16। अब देखो इतना तो पता होगा आपको कि 10 की पावर 16 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा है ना, मतलब यहीं पे कर रहा हूँ, देखिए कुछ नहीं करना है, 10 की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये जो 10 की पावर 35 है इसके साथ क्या लिखेंगे 10 की पावर -16 ऐसे लिख सकते हो। अब क्या है बेस से मैं पावर ऐड कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि क्या हो जाएगा 10 की पावर 35 और प्लस करेंगे इसमें -16, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 35 प्लस माइनस -16। जिसको नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट समझो, 10 की पावर 16 ऊपर जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा बस, तो यहाँ जाएगा 10 की पावर 35 - 16, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक। सो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो 10 की पावर 35 - 16, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 35 - 16, और ध्यान रखिएगा यूनिट में क्या बचा हुआ है न्यूटन, यूनिट में क्या बचा है न्यूटन, तो फाइनली न्यूटन को हमने यहाँ लास्ट में लिख दिया, ठीक। आंसर हमारा न्यूटन में आएगा ना। 35 - 16 कितना होता है 15 - 6 क्या हो जाएगा 9, यानी कि 10 की पावर यहाँ पे आएगा 9, और ध्यान दो 3 - 1, ठीक है, मीन्स 2 - 1 1 हो जाएगा, ये लो 10 की पावर कितना आ गया 19 आ गया, ठीक। 35 - 16 क्या होता है 19 ही तो होता है, ठीक है। ओके नाउ अब नीचे देखिए क्या है, नीचे आपके पास 3.84 इंटू 3.84, ठीक है ना। अब ये आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो ये अब आप कैसे सॉल्व करोगे, ये भी कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे, तो मैं आपको एक रूल बताता हूँ। देखो रूल क्या है, बात समझो। देखो जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 3.84, ठीक। अब ये वाले डेसिमल को अगर आप उठा के राइट में 2 प्लेस ले जाओगे तो पता है क्या हो जाएगा 384 इंटू 10 की पावर -2,
ये डेसिमल को आपने कितने प्लेस राइट में ले गए? 2 प्लेस। भाई 8 छोड़ा, 4 छोड़ा, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 2 प्लेस राइट में ले गए तो 10 की पावर -2, 3 प्लेस राइट में ले आते 10 की पावर -3। जितने प्लेस राइट में ले जाओगे उतना 10 की पावर में आपको माइनस करना है, एंड वाइसे वर्सा, इसी का उल्टा। मतलब अगर आप पॉइंट को इधर ले जाओगे तो 10 की पावर में उतना ही प्लस करना है। ठीक, तो अब सुनो क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 6.7 है। ठीक, तो 6.7 में पॉइंट को इधर ले जाओगे तो 67.0, यानी कि 67 बचेगा। आएगा क्या? 10 की पावर -1। क्यों? क्योंकि डेसिमल को 1 प्लेस राइट में ले गए। फिर इंटू में क्या है? ये वाला 6 है। फिर इसी तरीके से इंटू में 7.4 के डेसिमल को 1 प्लेस राइट में ले जाओगे तो कितना आएगा? 74 इंटू 10 की पावर -1। ठीक, क्योंकि 1 प्लेस राइट में ले गए डेसिमल को। इंटू में क्या बचा? 10 की पावर 19। थोड़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं। नीचे क्या हो जाएगा? 3.84 में ये वाले डेसिमल को राइट में ले जाओगे, आएगा 384 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? -2। 2 प्लेस राइट में ले गए। फिर इस डेसिमल को राइट में ले जाओगे तो क्या आ जाएगा? 384 इंटू 10 की पावर -2। ये लो, ठीक, इस तरीके से। करेक्ट। नाउ अब इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, मुझे थोड़ी जगह की ज़रूरत होगी। कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके। कर लिया? अब इसको यहाँ से, क्योंकि मैं हटा दूंगा ना, ठीक है, तो आप लोग कॉपी कर लीजिए। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो मैंने सोचा करा दूँ इसको अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पे देखिए अब क्या होगा। देखो अब ये 10 की पावर -1 है, ये 10 की पावर -1 है और 10 की पावर 19 है। ठीक, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि ऊपर हो जाएगा 67 इंटू 6 इंटू 74। देखो 67 इंटू 6 इंटू 74 इंटू 10 की पावर, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ये 10 की पावर 19 है, लिख दिया। और क्या आ जाएगा साथ में? -1 -1। ठीक, तो -1 -1। ठीक, ये हो गया। इसी तरीके से नीचे देखो क्या हो जाएगा। नीचे 384 इंटू 384, 2 टाइम्स 384 है, सो यहाँ से आ जाएगा 384 इंटू 384। ठीक, इंटू में क्या हो जाएगा? 10 की पावर, थोड़ा ध्यान देंगे, ये -2 है और ये -2 है, बेस सेम है। यहाँ 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। -2 प्लस -2 कितना होता है? -4। भाई माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा ना, चेक करो। -2 लिखोगे, -2 तो माइनस माइनस प्लस और साइन लगेगा माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा 10 की पावर -4। ठीक, ये हो गया 10 की पावर -4। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आप करोगे, क्या हो जाएगा? 67 इंटू 6 इंटू 74 इंटू 10 की पावर। अब देखो -1 कितना हो जाएगा? -2। भाई माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो -1 कितना होगा? -2। तो यहाँ पे हो जाएगा 19 -2, 19 -2 हो जाएगा 17। ये लीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक, नीचे हो जाएगा आपके पास 384 इंटू 384। ठीक, अब देखो फिर क्या करेंगे? 10 की पावर 4 को ऊपर लोगे तो 10 की पावर 10 की पावर -4 को ऊपर लोगे, 10 की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ गए? 10 की पावर -4 ऊपर चला गया, न्यूमरेटर में 10 की पावर 4 हो गया, साइन बदल जाएगा, माइनस का प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो 67 इंटू 6 इंटू 74, नीचे क्या बच गया? नीचे है 384 इंटू 384। अब ध्यान दो, इंटू में ध्यान चेक करो, 10 की पावर 17 और 10 की पावर 4, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 17 प्लस 4 कितना होता है? 21। सो 10 की पावर कितना आ जाएगा? 21। ये लो, ठीक, इतना आ गया। ठीक, कॉपी करिए, फिर आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब फाइनल कैलकुलेशन देखो बच्चों कैसे करेंगे। ठीक, देखिए अब फाइनल कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसको देखो आप। ठीक, ये सब हटा देता हूँ मैं। ठीक है, जिसको देखना हो तो वीडियो आप रिवर्स करके देख सकते हो। ओके, नाउ अब देखो बच्चों, इसमें अब आप नॉर्मल कैलकुलेशन करो। देखो कैसे करोगे। क्या है आपके पास? 67 इंटू में क्या है? 6 है, इंटू में 74 है, अपॉन में 384 है, इंटू में 384 है। ठीक, क्या हो जाएगा? और इंटू में 10 की पावर 21 है। ठीक, ओके, सो अब ये कैंसिल होगा किससे? 2 से। ठीक, 2 से कर लो पहले, समझ में जिससे आ रहा है। 2 से करोगे, 2 3 जा 6, 1 जाएगा, 2 7 जा। ठीक, यहाँ से करोगे 2 1 जा 2, 1 जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। ये लो, ठीक, उसके बाद देखो 2 3 जा 6 होता है। ठीक, और 2 9 जा 18 और 1 जाएगा, 2 6 जा 12 हो गया। ये लीजिए। ठीक, अब देखो 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 होता है और 3 3 जा 9 होता है, 3 2 जा 6 होता है। तो इस तरीके से ऊपर 37 इंटू 1 37 इंटू 67। ठीक, यानी कि 67 इंटू 37 ऊपर बच गया, और नीचे क्या बचेगा? 384 इंटू 32। ठीक, 384 इंटू 32, और साथ में क्या बचेगा? 10 की पावर 21। ठीक, ये हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ध्यान चेक करो, देखो बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन नहीं करनी आती है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। 67 इंटू 37 पहले कर लो, आप कर लो।
67 इंटू 37 कर लो पहले। 7 7 ज़ा 49, ठीक, 4 जाएगा। 7 6 ज़ा 42 प्लस 4 46, ठीक। फिर 3 7 ज़ा 21, 2 जाएगा। 3 6 ज़ा 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 20, ठीक। 9 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 0 4 2, ठीक है। चेक कर लो। 7 7 ज़ा 49, 9 4 जाएगा। 7 6 ज़ा 42 प्लस 4 46, क्रॉस लगाएंगे। 3 7 ज़ा 21, 2 3 ज़ा 18, 18 प्लस 2 20, 9 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 0 4 एंड 2 2 4 7 9 आ गया मल्टीप्लीकेशन, ठीक। सो ऊपर कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? 2479, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा? 384 इंटू 32। सो 384 इंटू 32, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 1 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, ठीक। 3 4 ज़ा 12, 1 जाएगा। 3 ज़ा 24 प्लस 1 25, 2 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, 8 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 5 12, 1 जाएगा। यहाँ आएगा 2, लो 1 2 2 1 2 2 8 8, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनो। 10 की पावर 21 को आप क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 20। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ, बेस सेम है, वापस पावर ऐड आ जाएगी। 20 प्लस 1 21, वापस उतना हो जाएगा। लेकिन क्यों किया? 10 की पावर 1 का मतलब 10 होता है, तो 10 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। पता है, ऊपर वाला नंबर देखने में छोटा लग रहा था, उसको बड़ा बनाने के लिए, ताकि मैं आराम से नीचे वाले से डिवाइड कर लूँ, मैंने क्या किया, एक 10 इसके पास ले आया। इसकी वजह से ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे कितना था आपका? 2479, ठीक। ये दोनों अब मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? ये दोनों हो जाएगा आपका 2479 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो ये 24790 हो जाएगा। ये 24,000 आ गया, नीचे 12,000 समथिंग है, ठीक। तब आराम से डिवाइड लग सकता है। और साथ में बचा 10 की पावर 20 और यूनिट में न्यूटन, ठीक। अब आइए डिवाइड करते हैं। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी बच्चों, इसलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन के साथ दिखा दूं मैं आपको, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो, 24790 को डिवाइड करोगे आप किससे? 12288 से, ठीक। कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स, यस। शायद चेक कर लो, क्या 2 टाइम्स जा रहा है? चेक कर लो, हाँ जाना तो चाहिए, ठीक। देखो 12288 इंटू 2, 2 8 जा 16, 1 2 जा 16 प्लस 1 17, 1 2 टू द 4 प्लस 1 5, 2 टू द 4 2 1 जा 2, ठीक। 24,576, ठीक है। 24,576 कितने टाइम्स गया? 2 टाइम्स गया, ठीक। 10 माइनस 6 कितना होता है? 4, 8 माइनस 7 1, ठीक। और 7 माइनस 5 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। ये हो गया। अब डेसिमल की हेल्प से क्या लगाओगे? 0 लगाओगे, ठीक। बट अभी नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है तो ध्यान से चेक करो, सुनो। डेसिमल की हेल्प से 0 लगा लिया, बट नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो क्या करोगे? यानी कि 1288 की टेबल हम ऐसी पढ़ेंगे, 1 टाइम पढ़ोगे तब तो 128 सॉरी, देखो अगर आप 1 टाइम टेबल पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा? 12288 आ जाएगा, जो कि 2140 से काफ़ी बड़ा है। तो रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ते हैं, ओके। अगर आप हमारी क्लासेस देखते हो तो आपको ये कैलकुलेशन पता होगी कि 1 टाइम ले जाने पर भी अगर इस नंबर से बड़ा आ रहा है तो रिवर्स ऑर्डर, एक स्टेप पीछे चले जाओ, यानी कि इसको 0 ज़ा पढ़ो। भाई ये भी तो होता है ना, जैसे 2 अंदर 2 होता है वैसे 2 0 ज़ा 0 होता है, वही चीज़ है। तो आप किसकी टेबल चला रहे हो? 12288 की, तो 0 ज़ा कितना आ जाएगा? 0। तो 0 ज़ा कितना आ गया? 0। इसके नीचे 0 आएगा, अब जो कि 2140 से छोटा है, माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 0 4, ऐसे आएगा 1, ठीक। डेसिमल की हेल्प से 0। अब कितने टाइम जा रहा है? 1 टाइम ही जाएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 12288, ठीक। सो 10 माइनस 8 2, ठीक। यहाँ बचेगा कितना? 9, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 2 1, ओके। और 11 माइनस 2 9, 9 1 1 2, डेसिमल की हेल्प से 0, ठीक है। तो बस इतना काफ़ी बच्चों, ठीक है ना, इतना काफ़ी। अब ये 91,000 समथिंग आ रहा है, इतना काफ़ी। डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाल लिया ना, काफ़ी इनफ है, ठीक। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कितना? 2.01 इंटू 10 टू द पावर कितना आ रहा है? 20 न्यूटन्स। ये लीजिए, आप देख लो, एनसीईआरटी में भी यही आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ओके। नोट कर लीजिए।